एक दलित युवक सुबह सुबह अपनी बीमार बच्ची का इलाज कराने के लिए निकला था कि रास्ते में कुछ दबंगों ने टोका, अबे कहाँ जा रहे हो। जाति के नाम की अपमानजनक गालियाँ दी, लेकिन बच्ची के इलाज प्राथमिकता में था। लड़का आगे बढ़ा और इलाज कराने चला गया। फिर वापस उसी रास्ते पर लौटा तो फिर तू मैं शुरू हो गई और फिर शुरू हुआ एक झगड़ा, और उस झगड़े में एक दलित बच्चे की हाथ टूट गया। ये झगड़ा जाति के नाम पे कहें, दबंगई के नाम पे कहें, या फिर एक गांव में जो तानाशाही होती है उसके नाम पे कहें, आखिर उस दलित युवक की इतनी पिटाई किया कि उसको अस्पताल जाना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आपके साथ आज एक ऐसी घटना पे बात कर रहे हैं आज़ाद भारत में, जहाँ सबको सम्मानपूर्ण ज़िंदगी जीने का अधिकार है, लेकिन वहीं पे दलित अगर सवर्णों के दरवाजे से निकलते हैं तो उनको ये अपमान लगता है, क्योंकि वो चाहते हैं जब भी हमारे यहाँ से निकलें तो मुझे सलामी करें। यही मामला जनपद झांसी के मौड़ तहसील के अमरोक गांव का है। आज उस अमरोक गांव में मैं हूँ, जहाँ से आपको एक रिपोर्ट साझा कर रहे हैं। सुनील नाम का एक व्यक्ति जो इसी गांव में बहुत मध्यम परिवार में रहता है और उसका पूरा परिवार मात्र 1 बीघा ज़मीन में गुजारा करते हैं, मजदूरी करते हैं। पिछले 2 दिन पहले उनकी बच्ची बीमार होती है और सुबह सुबह अपनी बच्ची का इलाज कराने के लिए अस्पताल जाते हैं। रास्ते में कुछ दबंग मिलते हैं और उसको रोकते हैं कि बताइए कहाँ जा रहे हो। उसको जाति सूचक गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। सुनील कुछ नहीं बोलते हैं, अपनी बच्ची का इलाज कराने जाते हैं। वापस लौटते समय फिर वही नज़ारा होता है। बातचीत तू मैं में बदलती है, एक दूसरे की मार पिटाई शुरू होती है और इतना पीटते हैं कि उनका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, अस्पताल जाना पड़ता है। इस मामले में गांव के लोग दौड़ करके सुनील को बचाते हैं। उसके बाद सुनील अपनी FIR लेकर कराने के लिए जब थाने जाते हैं, वहाँ अपना दुखड़ा बताते हैं। फ़िलहाल थाने में सुनील की FIR दर्ज हो गई है। मेरे हाथ में FIR की कॉपी भी है। इस FIR में 3 आरोपी बनाए गए हैं। उन 3 आरोपियों के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504, 506, चूँकि पीड़ित दलित परिवार से है इसलिए SC/ST एक्ट की धारा 325A का सेक्शन लगाया गया है। लेकिन अभी तक पुलिस की इतनी निष्क्रिय कार्रवाई है कि आरोपी को पकड़ नहीं पाई है। हालांकि FIR दर्ज हुई है और पीड़ित अभी डॉक्टरी के चक्कर में अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि हाथ बुरी तरह फ्रैक्चर है। आज हम उसी ग्राउंड में, उसी गांव में अमरोक पहुंचे हैं और उस अमरोक में पीड़ित परिवार के साथ बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सच्चाई है, घटना क्यों हुई है, घटना के पीछे की वजह क्या है, किस हालात में वो परिवार है, क्या अभी तक उसको कोई आर्थिक मदद पहुंची है, कैसे वो अपने ज़िंदगी को सरवाइव कर रहे हैं। क्योंकि भारत में कानून है और कानून संविधान से मिला है। संविधान में, भारत के संविधान में SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट दिया गया है। फिर भी दलितों के सम्मानपूर्ण ज़िंदगी के लिए आज भी गांव में खतरा बना हुआ है। बुंदेलखंड में लगातार इस तरीके की घटनाएं आप देखते रहते हैं। आज जनपद झांसी के मौड़ तहसील के अमरोक गांव से ये घटना आप सबके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जहां पे एक सुनील नाम के व्यक्ति को दबंगों ने पीटा है। वो अपनी बच्ची का इलाज कराने जा रहे थे। क्या आपके घर में बच्चे बीमार होंगे? इस तरीके के अपमान कब तक इस बुंदेलखंड में दलित सहते रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो आप हमारे साथ बने रहें। मैं आपको उसी पीड़ित परिवार से रूबरू कराएंगे, बात कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या सच्चाई है, क्या घटना हुआ था जिसकी वजह से ये सारा घटनाक्रम हुआ। तो हम बात करेंगे सुनील से और उनसे जानेंगे कि इस केस में क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ ये जो साथी बैठे हैं, आप अपना परिचय दीजिए। हम सुनील कुमार बोल रहे हैं अमरोक से। जी, क्या घटना हुआ था आप बताइए। मैं अपनी बच्ची को दिखाने जा रहा था डॉक्टर के पास, उसको बुखार चढ़ा था। हमने गए सो उसने हमको गाली दी, बोले सुनील चमरा वाले कहाँ जा रहा है। तो हमने कुछ नहीं सुना उसका। डॉक्टर के पास गए हम, डॉक्टर के पास से हम लौट कर आए हैं तो हमने उसकी सुनी है, बच्ची को घर को निकाल दी। सुबह में और गाड़ी देने लगा, सुबह आगे चल रहा था, हम उसके पीछे चल रहे थे। तो उसने हमें को फिर घर भर ने मारा, पीटा है आन के घर। हमारी बहू भी गई, उसमें भी एक लठ मारा है। अच्छा, हाँ। तो कौन लोग थे, क्यों मारा है? राजेंद्र
उस कलूटे, गोभी इन लोगों ने मम्मा। तो आपको कहाँ चोट आई है? आप हाथ दिखा हमारा रहे हैं। हाथ टूटा है जी। अच्छा, हाँ, और जगाई फटाई है। तो आप एफआईआर दर्ज कराने गए थे? हाँ, पहुँच गए थे हम। एफआईआर हो गई? हो गई। एफआईआर के बाद मेडिकल हुआ है। मेडिकल हुआ है। हाँ, तो ये जो इसमें कितना फ्रैक्चर बताया गया? इसमें फ्रैक्चर गद्दी फटा है पूरी टाँके लगे हैं? और टाँके लगे हैं। कितने टाँके हैं? 6 टाँके लगे हैं। तो अभी क्या स्थिति है आज की तारीख में? क्या दर्द हो रहा है मेरे हाथ में, अभी कोई आराम नहीं है। अच्छा, कोई मदद करने के लिए आया? कोई मदद करने के लिए नहीं आया। मेरे अड़ोस पड़ोस मिल गए, होना झगड़ा हो रहा था, तो उसने बीच बचाव किया है मेरा, तो इसलिए फिर मैं पूछ गया। आपके घर में कौन कौन है? हमारे घर में हमारा भाई है, हमारी माताजी है, बीबी है, एक लड़की है। क्या करते हैं आपके परिवार में? आप लोग क्या काम करते हैं? हम मजदूरी करते हैं। अच्छा, हाँ, क्या मजदूरी करते हैं? ये खेती किसानी, धान माल लगाते हैं और उल्टा सीधा काम। कितना पैसा मिल जाता है? 200-250 रुपया मजदूरी मिलती है मेरे को। 200-250? हाँ, ऐसे ही घर चलता है? ऐसा ही घर चलता है मेरा। तो अभी घटना हो गई है, उसके बाद आपको कोई धमकी, कुछ तरीके की आपको परेशानी? धमकी दे रहा था कल कि आएगा तू भी मारेंगे साले को, मादरचोद को। अच्छा, हाँ, पुलिस ने क्या कार्रवाई किया? पुलिस अभी आई नहीं है। पुलिस अभी आई नहीं? नहीं। तो अभी पुलिस आई नहीं है जैसा इनका बताना है। और सुनील के साथ साथ हम उनकी माँ से भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इस घटना को लेकर के। तो सुनील की माँ हमारे साथ है, मैं उनसे बात करूँगा। क्या नाम है आपका? हरवादी। हरवादी। क्या घटना हुआ था बताइए आप। यही घटना है कि मारो है, मोड़ा को हाथ टूटेगा वो। अच्छा, क्यों मारा है? बच्ची फलवा तो काहे मारा है? इलाज कराऊं। अच्छा। कहाँ दे रहा तो कह रहा था तेन मांदर तू लड़का नहीं करो, फलान नहीं करो, जो उल्टी सीधी बातें कर रहा। तो आप क्या करते हैं? मजदूरी करत। कौन कौन है घर में? लला है, एक लला, और मजदूरी यही खूंगा है। अच्छा। बहू गई। अच्छा बस हम घरे रहते हम तो नहीं होता करती बात। अच्छा, अभी हमें पता चला कि अभी कुछ समय पहले सुनील के पिताजी खत्म हो गए। क्या 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 हो गया था? गिर पड़े थे ना, से कुल्ला खड़िया होता। अच्छा, तो आपको कुछ सरकार की स्कीम का फायदा मिलता है? नहीं। पेंशन वगैरह मिलती? नहीं मिलती। नहीं मिलती। क्या मांग है सरकार से? क्या मांग है आप? अब का मांगे जो ये पेंशन मिलने चाहिए हमें। और ये घटना को लेकर क्या मांग करते? घटला को रुपया देवे वो। हैं? अच्छा, हाँ, किस लिए? हाँ, लड़का को हाँ, किस लिए पैसा चाहिए? लड़का को चाहिए। किस लिए? केस लड़ना है? हाँ, आप जाने आकर लेने का पैसा नहीं है? अच्छा, और कोई मांग है? हाँ। सुनील, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस केस में? आपको क्या मदद चाहिए? हमारे पास सर मजदूरी का पैसा है। मैं केस के लिए मेरा पैसा नहीं है। मेरे को सरकार तरफ के कोई मदद मिल जाए तो ठीक है। अच्छा, सुनील का कहना है कि उनको सरकार की ओर से कोई मदद मिल जाए, क्योंकि SC/ST एक्ट में सरकारी वकील को रखने का प्रावधान है। सरकार की ओर से उनको बहुत सारे सुविधाएं देने का प्रावधान कानून बोलता है। क्या सुनील को ये न्याय मिल पाएगा, या उनके ये सवाल आज भी बने रहेंगे और बुंदेलखंड में ऐसे ही दलितों की पिटाई होती रहेगी? सरकार में बैठे दलित समाज के नेता, सरकार में बैठे बहुत सारे कर्मचारी को क्या ये घटनाएं दिखाई नहीं दे रही हैं, या आसपास के जो नेता हैं, अधिकारी हैं, ऐसे लोगों के उत्पीड़न का शिकार हमारे दलित समाज के भाई कब तक होते रहेंगे? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कहने के लिए तो संविधान में कानून है, अधिकार हैं, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है, और एक्ट के हिसाब से धाराएं भी लग गई हैं। लेकिन सवाल ये है कि पीड़ित के पास इतना पैसा नहीं है कि वो केस को आगे पैरवी कर पाए। तो क्या SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट का मुआवजा की धनराशि उनको तत्काल रूप से मिलेगी? ये हम उम्मीद करते हैं, और इस वीडियोस के माध्यम से यहाँ के जिला के प्रशासन और अधिकारियों से अपील करते हैं, सत्ता में बैठे मुख्य अधिकारियों से अपील करते हैं कि तत्काल प्रभाव से जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। इस FIR में जो सेक्शन लगाए गए हैं उस सेक्शन के अनुसार SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट की धाराओं के अनुसार इनको तत्काल मुआवजा दिया जाए, ताकि पीड़ित परिवार अपनी लड़ाई को लड़ सके। साथ ही साथ पीड़ित परिवार के पास बहुत सारे सिक्योरिटी का सवाल है, क्योंकि अकेले जाना है। गांव में बहुत सारे दलित परिवार रहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इनको सिक्योरिटी और सुरक्षा कौन मुहैया कराएगा? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सुनील के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाए, उनको आर्थिक सहायता की राशि दिया जाए, ताकि वो अपने केस के लिए पैरवी कर सकें और न्याय पा सकें। इस वीडियो के माध्यम से ये अपील करना चाहेंगे कि जितने भी सरकारी प्रावधान हैं
वैसे तो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट धारा सेक्शन 4 भी ये बोलता है कि अगर सरकारी अधिकारी हीला हवाली करते हैं तो उस पर भी कार्रवाई होगी। अब देखना इसमें ये है कि सरकारी अधिकारी कितना हीला हवाली करते हैं और पीड़ित परिवार को कितने जल्दी मुआवजा की धनराशि मिलती है, ताकि ये पीड़ित परिवार अपने लड़ाई के लिए आगे पैरवी कर सके। बहुत कम लोग हैं, मैं आज यहाँ पे पहुँचा हूँ, जो यहाँ इनके घर तक पहुँचे हैं और उनको मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। आप सबसे अपील करेंगे कि ऐसे पीड़ित परिवारों की मदद के लिए आप लोग अपना सुझाव दें, ऐसे पीड़ित परिवार के साथ खड़े हों, ताकि वो भी अपने गांव में सम्मानपूर्ण ज़िंदगी जी सकें। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर एक नई कहानी के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।